आपने अक्सर देखा होगा स्कूलों के बाहर, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर इस तरह के ठेले वाले समोसे लेके खड़े होते हैं। और ये समोसे जो हैं बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि हर कोई ये कहता है कि हमें भी ये समोसे मिल जाएं तो हम घर में भी ऐसे ही समोसे खाएं। तो आज हम आपको ऐसे ही समोसों की रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताएंगे। वो तमाम राज जो ये समोसे वाले अपनी चटनियों में बनाते हैं, वो तमाम राज़ों के साथ हम आपको ये रेसिपीज़ शेयर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मैं हूँ आयशा अहमद और आप देख रहे हैं देसी किचन एक्सपर्ट्स। आपने क्या करना है, रोल की पट्टियाँ ले लेनी है मार्केट से। जैसे आपकी फिंगर्स में 2 लाइनें होती हैं ना, तो जो नॉर्मल समोसे का साइज़ होता है ना, वो पूरी फिंगर के इक्वल होता है, जो उसकी चौड़ाई होती है। ये आपने छोटे समोसों की पट्टियाँ लेनी है। ये 2 लाइनों के इक्वल होनी चाहिए, यानी थोड़ा छोटा समोसा होना चाहिए। अच्छा, अंदर जो है समोसे वाले ये गरीब लोग होते हैं, तो ये अंदर कुछ नहीं भरते। ये खाली समोसों की पट्टियाँ जो हैं इस तरह से फ़ोल्ड करके और बस आटा लगा के या मैदे का घोल बना के उससे जोड़ देते हैं। तो समोसे की पट्टी बनाना हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक कोना उठाया, उसको दूसरी जगह पे लगाया, फिर दूसरी जगह से उठा के उसके सामने वाली जगह पे ले गए, फिर उसके सामने वाली जगह पे ले गए। ठीक है ना? एक दूसरे के क्रॉस में ले जाना है, बराबर में नहीं ले जाना, सामने वाली जगह पे। और आखिरी हिस्से पे आपने घोल लगा के इस तरह से बंद करना है। 2-4 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समोसा बनाने अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी चटनियों की तरफ। 2 तरह की चटनियाँ हम आपको बताएंगे। आजकल ये समोसे वाले 2 तरह की चटनियाँ बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक ऑरेंज रंग की चटनी होती है और इनके पास एक येलो कलर की चटनी होती है। तो हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में आलू ले लेंगे। हम दो आलू ले लिए हमने। और अब हम इसमें हरी मिर्चें 2 हमने ऐड कर दी। कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच, नमक जाएगा 1 चम्मच, टाटरी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून के लगभग, इमली जाएगी इसमें 50 ग्राम, और थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी जाएगा। लाल मिर्च पिसी हुई जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें जाएगी 1 टीस्पून, और ऑरेंज जर्दे का कलर। ये तमाम मसाले इसमें जाके हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये हमारी इस तरह से, बस देख रहे हैं टाटरी, बस इतनी सी ही आपको डालनी है। ऑरेंज चटनी जो है ये हमारी बनके रेडी हो जाएगी। यकीन करें, ये समोसों के साथ इस चटनी का कॉम्बिनेशन इतना मज़े का लगता है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप बनाइए, इसमें ख़र्चा भी कुछ नहीं है, तमाम चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने बच्चों को ये घर में बना के दीजिए साफ़ सुथरे तरीके से। इमली जो है हमने भिगो के रख ली थी थोड़ी सी, 1 टेबल स्पून के लगभग। फिर हमने उसका पानी निकाल के वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और हम तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब हम मिक्सी को में ले जाके इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के और इसे पीस लेंगे हम मिक्सी में। तो ये हमारी एक चटनी बन के रेडी हो जाएगी, जो कि ऑरेंज चटनी होगी। तो ये ऑरेंज चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम आते हैं एक और चटनी की तरफ, जो येलो कलर की चटनी बनेगी। ठीक है? तो उसमें भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। उसमें भी हम 1 आलू ऐड कर देंगे, या आप 1.5 आलू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 1 आलू ऐड कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, लेमन येलो कलर आपने ऐड करना है इसमें। हल्दी ऐड करनी है, धनिया कुटा हुआ 1/4 टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून। धनिया पुदीना देखिए हमने डाल दिया इसमें। अब मसालों की तरफ आ जाएंगे। मसाले ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो ये हल्दी ऐड कर दी। अब हमने इसमें एक एक करके तमाम मसाले हम इसमें ऐड करते हुए जा रहे हैं। ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक,
कसूरी मेथी और फिर हम इसमें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के लगभग टाटरी ऐड करेंगे और हल्के नीम गर्म पानी से हमने इसे क्या करना है, पीस लेना है। कुटी हुई मिर्ची भी अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और पीसने के बाद भी अगर आपको नमक, मिर्च या खटाई में कुछ चेंजेस लग रही हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं, वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी बन रही है येलो चटनी। और ऑरेंज चटनी के तमाम राज हमने आपको बता दिए। अब येलो चटनी के तमाम राज जो हैं वो हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हमने तमाम चीज़ें अपने मिक्सी के जार में ऐड कर दी। अब हम मिक्सी के जार को पीस लेंगे इस चटनी को। अच्छे से हमें पीसना है इस चटनी को, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के और पानी डाल के। बस फिर क्या है, हमारी चटनी बनके हो जाएगी रेडी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक का जो बटन है वो दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिलती रहे। आप यकीन करें, ये हमारी इतनी अच्छी और परफेक्ट रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इतने सालों तक हमने किसी को भी ये रेसिपीज़ नहीं बताई थी, लेकिन अब हम आपके साथ ये अपनी रेसिपीज़ तमाम के तमाम शेयर कर रहे हैं। ये हमारी तमाम सीक्रेट रेसिपीज़ हैं और इससे हमने कोविड में बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग की है। तो आप भी कीजिए। अगर आप घर बैठे भी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारी रेसिपीज़ को अप्लाई करें। तो अब हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हमारे यहाँ भी गैस के बड़े इशू होते हैं तो हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तेल देखते हैं, एक समोसा डाल के तेल हल्का देखे बबल्स आ रहे हैं ना, मतलब गरम हो गया है। अब आपने क्या करना है, कढ़ाई पूरी की पूरी आपने समोसों से भर देनी है और बस उसे फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। पूरी कढ़ाई हमने इसमें डाल देने हैं समोसे। जितने आपने समोसे बनाए ना, हमने 2 बैचेस करके इसे फ्राई किया। पहले एक बैच हो गया, फिर दूसरा बैच हमने इसमें फ्राई किया। इस तरह से तमाम समोसे हमारे बनके रेडी हो गए। आप कहीं भी डालें, ये समोसे सब इक्वल एक ही जैसे पक के रेडी हो जाएंगे। तो आपने इसे पहले एक तरफ से अच्छे से पकने देना है। अब ये देखिए, पकते पकते ये फूल भी रहे हैं, गुब्बारे की तरह फूलते जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली समोसे हैं, खाली पापड़ी जिसको कहते हैं, लेकिन ये फिर भी फूल रहे हैं। तो बस आप एक साइड से जब इसे पक जाए तो आपने क्या करना है, झारे की मदद लेके और इसे पलट देना है और दूसरे साइड पर भी इसको पका लेना है। तो पकाते हुए, ये तेल घी का काम करते हुए थोड़ा सा एहतियात ही किया कीजिए। बच्चों को तो इन चीज़ों से बहुत दूर रखा कीजिए। किचन से ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को आप दूर रखा कीजिए, क्योंकि किचन बहुत ही डेंजर जगह है। इधर बच्चों का आना बहुत ही ख़तरनाक है। ज़्यादातर हमारे जब बच्चे छोटे होते थे तो जो किचन के अंदर एंट्री का जो रास्ता होता था ना, उसमें हम क्या करते थे, एक तख्ता लगा दिया करते थे, ताकि बच्चे जो हैं अंदर किचन में ना आ सके। तो आप भी बेहतर यही है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप वो किचन के एंट्री पर जो है वो तख्ता लगा लें। बेशक आपको तकलीफ़ होगी तख्ते के ऊपर से छलांग के जाने में, लेकिन आपके बच्चे सेफ रहेंगे। तो ये काम एक आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है, फीडर्स बॉईल कर रहे होते हैं आप, या इस तरह की कोई फ्राइंग कर रहे होते हैं जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बच्चे क्या हैं, वो नहीं समझते इन बातों को। वो किचन में बेध्यानी में आ जाते हैं और फिर जो है बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपने भी इस तरह से करना है, अपने आप को और अपने बच्चों की और अपनी फैमिली को सिक्योर करके काम करना है। तो समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो फिर आपने इसे निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने इसे चटनियों के साथ सर्व करना है। तो फिर तो जिस दिन आप ये बनाएंगे ना, उस दिन तो समझे आपके बच्चों की हो जाएगी ईद। मज़ा आ जाएगा उनको चटखारेदार इस तरह के खाने खा के। ना कोई ख़र्चा हुआ, ना कोई मेहनत हुई, और बस
तारीफ़ें ही तारीफ़ें आपको मिली पूरे घर की। तो बन के हमारे समोसे जो है रेडी हो गए। हमने तमाम समोसों को जो है निकाल लिया और इस तरह से प्लेट में आपने सर्व करना है। इसे चटनी में डिप कीजिए और बस खाइए। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बताइए हम आपको और कौन सी नई रेसिपी सिखाएं जो हमारी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं, जो हम आपके साथ एक-एक करके शेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।